हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो यह स्ट्रक्चर हमारा है दोस्तों फैमिलियर विथ। फैमिलियर विथ का मतलब होता है परिचित या वाकिफ। ठीक है, किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप समझो। यहाँ पे सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। ठीक है, या आप कहोगे सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दिया दोस्तों, इस हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आपको इज, एम, आर, वाज या वर लगाना पड़ेगा। फिर लगाना पड़ेगा फैमिलियर विथ। फिर उसके आगे जिससे आप परिचित हो उस व्यक्ति या उस वस्तु का नाम रहेगा। ठीक है, जैसे आपको बोलना दोस्तों, अगर आप बोलना चाहते हो मैं तुमसे तो वाकिफ हूँ, हमको ऐसे बोलना है, या मैं तुमसे परिचित हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आप आई लगाइए। टेंस हमारा प्रेजेंट है तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम। वाकिफ हूँ तो इसके लिए फैमिलियर विथ करिए। किससे? तुमसे। तो तुमसे के लिए आप यू कर दीजिए। तो आई एम फैमिलियर विथ यू, मैं तुमसे वाकिफ हूँ। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस दोस्तों, दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वह मैं तुमसे परिचित हूँ। मैं तुमसे परिचित हूँ। तो आई मतलब आई एम फैमिलियर विथ यू। आई एम फैमिलियर विथ यू, मैं तुमसे परिचित हूँ। ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस है, मैं इस खाने का परिचित हूँ। मैं इस खाने का परिचित हूँ। तो आई एम फैमिलियर विथ दिस फूड, मैं इस खाने का परिचित हूँ। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा सेंटेंस दोस्तों वह है, यहाँ दिया है वह इस काम से परिचित नहीं था। तो पास्ट टेंस हो गया, तो ही करिए, ही के साथ वाज लगाइए, नॉट लगाइए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। ही वाज नॉट फैमिलियर विथ दिस वर्क। दिस वर्क माने इस काम से, तो वह इस काम से परिचित नहीं है था। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा सेंटेंस है, क्या मैं उस काम से वाकिफ था। तो यह इंटेरोगेटिव हो गया, तो पहले आप वाज लगाइए, वाज आई फैमिलियर विथ दैट वर्क, क्या मैं उस काम से वाकिफ था। ठीक दोस्तों, तो यह था हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर दोस्तों है वह भी स्पीकिंग में यूज खूब किया जाता है, खूब अच्छे से, मतलब इसका ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इसका नाम है कंसेक्वेंटली। कंसेक्वेंटली मतलब होता है फल स्वरूप होता है या परिणाम स्वरूप होता है। किस सिचुएशन में इसको इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, अब बीच में एक आपको लगाना पड़ेगा कंसेक्वेंटली। उसके बाद फिर आप लगाइए एक सेंटेंस, डबल सेंटेंस के बीच में आपको कंसेक्वेंटली लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने उसे गाली दिया, फलस्वरूप उसने मुझे चाटा मारा। ठीक है, तो देखो कैसे यूज किया जाएगा। तो मैंने उसे गाली दिया, तो मैंने आई प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो अब्यूज्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हिम। आई अब्यूज्ड हिम, मैंने उससे गाली दिया, फलस्वरूप मन हो जाएगा यहाँ पे कंसेक्वेंटली उसने मुझे चाटा मारा। तो ही स्लैप्ड मी, उसने मुझे चाटा मारा। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस दोस्तों दूसरा है, मैंने उसे नहीं जाने दिया इसलिए उसने मुझे डांटा। तो अब मैंने उसे नहीं जाने दिया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डिडेंट टॉक, एक मिनट, तो यहाँ पे जब उसे जाने नहीं दिया तो यहाँ टॉक क्यों लगाया हम, यहाँ पे होना चाहिए लेट गो। ठीक है, यहाँ पे मैंने उससे बात नहीं किया, तो यहाँ पे आप बात करना लग कर, जाने जगह पे बात कर दीजिए। मैंने उससे बात मतलब नहीं किया, यहाँ पे हो जाएगा बात करना, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो मैंने उससे बात नहीं किया, आई डिडंट टॉक टू यू। ठीक है, यहाँ पे हिम करूँ, पूरा गलत लिख दिया हम। आई डिडंट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं किया। कंसिक्वेंटली मैंने हो जाएगी इसलिए कि उसने, यहाँ पे यू की जगह उसने मुझे डांटा, तो हो जाएगा ही स्कोल्डेड। ठीक है, पूरा गलत सेंटेंस में लिखा है, ही स्कोल्डेड मी। ही स्कोल्डेड मी हो जाएगा दोस्तों, ये गलत लिखा है, इस हटाओ इस सेंटेंस को। तीसरा सेंटेंस देखो,
मैंने उसे पैसा नहीं दिया था, इसलिए वह मेरे घर आया था। तो क्या हो जाएगा, आई डिडेंट गिव मनी टू हिम, मैंने उसे पैसा नहीं दिया था। कंसिक्वेंटली मैंने इसलिए, ही केम टू माई हाउस, इसलिए वह मेरे घर आया था। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए जो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह वुड रेदर देन। ठीक है, कैसे यूज करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाइए सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट बाद आप लगाइए वुड रेदर देन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर आप देन लगाइए, उसके बाद जो भी अदर वर्ड होगा अदर वर्ड लगाइए। जैसे अगर आपको बोलना है वुड रेदर देन पर आप सेंटेंस बोलना चाहते हो, जिससे बोलना है कि तुमसे बात करने से अच्छा है मैं घर के सदस्य से बात करूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि तुमसे बात करने से अच्छा है मैं घर के सदस्य से बात करूं। पहले इसके अंग्रेजी बनाओ, तो आई वुड रेदर टॉक माई फैमिली मेम्बर। ठीक है, अब लगाइए देन, तुमसे बात करने से अच्छा था देन यू हो जाएगा। तो यहाँ पे टाक को यू के बाद नहीं लिखना है, क्योंकि ना 2 बार हमको वर्ब एक ही वर्ब रिपीट नहीं करना, तो देन यू हो जाएगा यहाँ पे। जैसे तुम्हारे बारे में सोचने से अच्छा है कि मैं अपने करियर के बारे में सोचूं। तो पहले लिखिए मैं अपने करियर के बारे में सोचूं, तो आई वुड रेदर थिंक अबाउट माई करियर, तुम्हारे बारे में सोचने अच्छा है तो देन यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मुझे तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि मैं अपने गांव की लड़की से प्यार कर लूं। तो पहले लिखे मैं अपने गांव की लड़की से प्यार कर लूं, इसकी अंग्रेजी बनाना पड़ेगा, आई वुड रेदर लव माई विलेजेस गर्ल देन यू। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बस इस वीडियो में यहीं तक है।